बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19,257 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और मार्केट का समझ लें कि एक बहुत बुरा महीना गुजरा और इस महीने में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि अनएक्सपेक्टेड ये जंग, और फिर इस जंग का पूरे एक महीने चलना। अच्छा, पहला दिन है आज और उसमें बाज़ार ने खुलते ही अभी तकरीबन 7,000 पॉइंट मार्केट इस वक्त प्लस है। और क्योंकि नया महीना शुरू हुआ है, अब नए लेवल्स होंगे, नए लेवल्स के हिसाब से ही आपका नया ध्यान बनेगा मार्केट का। इस क्लोजिंग के बाद, इस मंथली क्लोजिंग के बाद एटलीस्ट इस महीने के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ ही ध्यान है कि बाज़ार आपको ब्रीदर दे, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, ऊपर की तरफ आए। तो जो पहले नहीं बेच सके उन चीज़ों का इंतज़ार करें, उनको स्ट्रेच होने दें। वो एक ख़ास लेवल तक स्ट्रेच होती हैं तो उनमें फिर आप ऊपर बेचें, बेशक वही चीज़ आपको दोबारा नीचे वापस मिल जाएगी। असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हर आदमी जो है वो एक ही माइंडसेट से होता है कि मैंने 100 रुपये की चीज़ ली है तो वो 101 पे ही बिकेगी तो मैं उसको बेचूंगा। होता ही है कि कभी 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये हो जाए और पलट के 90 आए तो 90 पे बेच के उसको 80 पे वापस ले लिया जाए, तो 100 रुपये की जो कॉस्ट है वो 90 रुपये हो जाती है। यानी 10 रुपये अगर आप इसमें ट्रेड करके अपनी एवरेज कॉस्ट को ठीक कर लें। ये महीना तमाम इन्वेस्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी देगा कि जो चीज़ ऊपर की पड़ी है एक ख़ास लेवल तक, जो लेवल्स मैं बताता जाऊंगा, उसके हिसाब से जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आए तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रिडी होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ माल बेचें और वही चीज़ दोबारा नीचे ले लें। तो इन दिनों में आपको अपनी एवरेज कॉस्ट नीचे करने का मौका मिल जाएगा। बाज़ार क्लियर बेयरिश है, मार्केट में किसी किस्म की भी कोई पॉजिटिविटी चार्ट्स के ऊपर नहीं नज़र आ रही। लेवल्स नोट डाउन करें, मैं डिटेल फिर पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ करता रहूँगा। ये मंथली वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को लेवल्स दे दूँ कि वीक ऑन वीक बेसिस पे जो पहली आज रेजिस्टेंस थी वो अभी क्रॉस हो गई। ठीक है, वो मैंने सुबह अपने क्लाइंट्स को दी थी 1,53,700। अब इसके ऊपर है और बाज़ार अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम फिर नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस कहलाएगी वो 1,62,000, 1,58,500 जो पिछले महीने के आखिरी के 10-15 दिन जो मैं लेवल दे रहा था, अब वो चेंज हो चुका। अब मार्केट के लिए इस महीने का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 1,62,000 है। 162 बिलफर्स अगर मार्केट क्रॉस करती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई खबरें ऐसी होंगी जिसके ऊपर बाज़ार रिएक्ट करेगा। और जो पिविट है इस महीने का वो 1,70,000 है। जब तक मार्केट 1,70,000 के नीचे है बाज़ार क्लियर बेरिश है। अब यहाँ से भी तकरीबन 15,000 पॉइंट की अपसाइड की एक जगह बाज़ार में बन सकती है। वो क्लियर अपॉर्चुनिटी होगी कि एक दफ़ा अपनी चीज़ों को ऑफलोड कर दिया जाए जो चीज़ें पहले नहीं बेच सके, क्योंकि पहले कुछ इवेंट्स बिल्कुल सडन थे और बाज़ार ने बहुत एबनॉर्मल रिएक्ट किया कि 10-15,000 पॉइंट मार्केट नेगेटिव खुल गई। तो जब ऐसी चीज़ें ओपनिंग इतनी बड़ी बड़े गैप से आएगी तो मौका नहीं मिल पाता। और आज भी आप नोट करें कि बाज़ार में जो आज के गेंस हैं वो बहुत लो वॉल्यूम्स के साथ हैं, यानी बाज़ार में कॉन्फिडेंस की कमी है। और ये चीज़ ही इस चीज़ को कंफर्म करती है कि फ़िलहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नई चीज़ लेने का शौक़ हो तो उस दिन पूछें जिस दिन बाज़ार 5-7 हज़ार माइनस होती है। 5-6 हज़ार प्लस होने के बाद अगर आप पूछ रहे हैं तो आप उसी फेर में आ रहे हैं कि मार्केट समझ लें कि अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को, और अट्रैक्ट करके फिर वो कहते कल अगर मामला फुस हो जाए तो हमने क्यों लिया था, हमने क्या लिया था। आज जैसे बाज़ार प्लस है तो हर आदमी जंप इन होने के मूड में है। पूरा महीना पड़ा है। अच्छा, ये बाज़ार रोज़ खुलेगा, ठीक है, बहुत आराम से। आज सुबह ही जो लेवल्स मैंने एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स को दिए हैं उसमें रेजिस्टेंस ही वो क्रॉस हो गई। जो रेजिस्टेंस क्रॉस हुई वो सपोर्ट कंसीडर हो जाएगी एक बार। ठीक है, बाज़ार तकरीबन इस वक्त हॉल्ट है और समझ लें कि ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट नए महीने में अपना कोई एक हाई क्रिएट करेगी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि बाज़ार बुलिश है या बेरिश? तो जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई 1,62,000 पहली रेजिस्टेंस और 1,70,000 पिविट, ये दो पुलिस सिरात हैं। ये बहुत मुश्किल लेवल्स हैं मार्केट के लिए। किसी भी तरह से मार्केट को ये दो लेवल्स क्रॉस करने चाहिए तो आप तेज़ी की बात करें, अदरवाइज़ ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जो लो बना था पिछले महीने का वो लो अब आप समझ लें कि वैसे तो लेवल 147 का मैंने दिया हुआ था, 147 को बाज़ार ने क्लोजिंग बेसिस पे ऑनर किया। इसी हफ्ते में डबल बॉटम भी बना, मार्केट 1,46,155 का पहले लो था, 1,46,000
500 समथिंग का लो परसों बाजार ने बनाया, तो डबल बॉटम बना के बाजार पलटा है, अच्छा साइन है एक तरफ, लेकिन ओवरऑल अभी बेयरिश है। 1,70,000 के नीचे जब तक हैं हम बेयरिश हैं, बाजार में स्ट्रेंथ पे माल बेचने का मौका मिलेगा, वही चीज़ दोबारा ले। देखें, हमेशा के लिए कोई मार्केट कभी ख़राब नहीं होती, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाजार इस तरह के फेज़ में जाता है। 2 साल की जर्नी थी, वो जो एक ट्रेंड था 2 साल का, वो बहुत क्लियर ब्रेक हो चुका। अब नए ट्रेंड में जाने के लिए बाजार को ज़रूरी है कि 1,70,000 के ऊपर सस्टेन हो। जब तक इसके नीचे है, इसमें आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देखें, जब आप वीकली के लेवल्स भी आपको मिल रहे हैं, डेली के लेवल्स भी आपको मिल रहे हैं, तो जहां वीकली और डेली का सपोर्ट लेवल दिया जा रहा है वहां पे बाय करें, और ऊपर कोशिश करें कि अगर बाजार बुलिश है, खबरें अच्छी हैं, तो ऊपर उसको बेच भी लें। उसमें लॉन्ग टर्म वालों का तो काम उतर गया ना, ये जो लॉन्ग टर्म था अच्छा भूत उतरा सबका। क्योंकि पिछले महीनों में ना मैं ये नोट कर रहा था कि एक इन्वेस्टर जो था वो मार्केट को खुद बहुत समझने लगा था। जब एक आम आदमी मार्केट को खुद बहुत समझने लगे तो फिर मार्केट अच्छी तरह समझाती है, और जब इजी मनी होने लगे तो वो इजी मनी नहीं रहती। ठीक है, ये बातें मैं पहले कर चुका। जब बाजार बुलिश था मैं लोगों को टोकता भी था और रिस्क मैनेजमेंट की बात करता था। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट्स दी जाएं वीकली, उस सपोर्ट के नीचे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो लेके काम करें। ठीक है, उसके नीचे स्टॉप रखें, सपोर्ट के करीब बाय करें। और रेजिस्टेंस जो बता रहा हूँ 1,62,000 और 1,70,000, इसके करीब बाजार हो तो यहाँ पे लेने की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और वीकली की सपोर्ट्स पे आप बेशक काम करें और उस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप रखें। थैंक यू।